दोस्तों, मेरा नाम है सानिया। मैं यहाँ अपने चाचा के घर आई हूँ, अपने भाई कबीर के साथ। मेरे चाचा जी एक किसान है। क्या आप भी मेरे साथ इस सफर पर चलेंगे? ये क्या है? मैं जाकर देखती हूँ। अरे, इसमें तो अनाज है। इसमें इतना अनाज क्यों है चाचा जी? ये अनाज के भंडारण के लिए होते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये तो फसल उत्पादन का सबसे अंतिम चरण होता है। क्या तुम्हें याद है कि इससे पहले भी फसल उत्पादन में कौन-कौन से चरण होते हैं? हाँ भैया, मैं जानती हूँ। अच्छा, चलो देखते हैं कि तुम्हें खेती के चरणों के बारे में याद है या नहीं। ये कुछ तस्वीरें हमने खेती करते समय खींची थी। क्या तुम इन तस्वीरों को पहचान सकते हो? सबसे पहले तो मिट्टी तैयार करनी होगी और सबसे अंत में भंडारण होगा, जो हम पहले ही देख चुके हैं। पर बीच में क्या क्या आएगा? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बताइए। चाचा जी, मैंने खेती के सभी चरणों के बारे में बस पढ़ा है। मैं वो सब कुछ देखना भी चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल। चलो, तुम्हें इस मौसम में धान यानी चावल की फसल के बारे में जानने को मिलेगा। चावल का मौसम? इसका क्या मतलब? चावल की फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है ताकि खेत के पौधों का कीटों और अनावश्यक पौधों से बचाव हो सके। हम्म अब मैं समझी। अब बरसात का मौसम शुरू हो रहा है ना, इसलिए बारिश के पानी से चावल की फसल अच्छी हो जाएगी। सब फसल मौसम के हिसाब से होती है। ओह, ये तो खरीफ और रबी फसलों वाली बात है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। खरीफ फसलें बारिश के मौसम में उगती हैं, इसलिए धान एक खरीफ फसल है। क्या आप भी रबी और खरीफ फसलों के नाम जानते हैं? क्या आप इनमें से रबी और खरीफ की फसलों की पहचान कर सकते हैं? ये देखो, यहां सभी अपने खेतों की मिट्टी तैयार कर रही हैं। सबसे पहले मिट्टी का उलटना पलटना, ठोस मिट्टी को पोला बनाना फसल के लिए बहुत जरूरी है। घर पर भी मम्मी जी गमले की मिट्टी की खुदाई करके ही पौधा लगाती हैं, ताकि पानी और खाद अंदर तक जाए। सानिया, तुम खुद भी ये चेक कर सकती हो। ये दो गमले, इसके एक में ठोस मिट्टी है और दूसरे में पोली मिट्टी। अब तुम कैसे पता लगाओगी कि किसमें पानी अंदर तक गया है? अरे हाँ, पोली मिट्टी में तो अधिक गहराई तक पानी गया है। देखो, इस लकड़ी को इस मिट्टी में डालकर देखने पर पता चला कि पोली मिट्टी में ज्यादा गहराई तक पानी गया। इस तरह गहराई तक पानी जाने से फसल अच्छी होगी। दोस्तों, क्या मिट्टी को पोला करने से उसे उलटने पलटने के और भी कुछ फायदे हो सकते हैं? सोचिए और बताइए। देखो, यहाँ केंचुए भी मिट्टी को एक तरीके से खोदकर पोला करने में मदद कर रहे हैं। तभी तो भैया, हमारी विज्ञान की पुस्तक में भी यही कहा गया है, केंचुए किसानों के मित्र हैं। चाचा जी, ये सभी लोग किस तरह के औजार का प्रयोग कर रहे हैं? ये हल, कुदाली और कल्टीवेटर की मदद से खेत जोत रहे हैं। लेकिन आजकल ट्रैक्टर, कल्टीवेटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या आप बता सकते हो कि इन औजारों में क्या अंतर है? और हाँ, चाचा जी ने ऐसा क्यों कहा कि आजकल कल्टीवेटर का इस्तेमाल अधिक होता है? चलिए, पता लगाते हैं।
क्या कारण हो सकता है कि कल्टीवेटर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? चलो पता करते हैं। देखो सानिया, ये कंघा और पेन है। इस कंघे के दांत इस कल्टीवेटर जैसे लगते हैं और इस पेन का नुकीला सिरा हल के जैसा है। अगर मैं दोनों में मिट्टी खोद कर देखूं तो पता चल सकता है कि दोनों के काम में क्या अंतर है ना भैया? करके देखते हैं। अरे हाँ, देखो, इस कंघे से कम समय में ज्यादा मिट्टी खुद पा रही है। सानिया, तुम जानती हो ये उस कीप को लगाकर क्या कर रहे हैं? लगता है वो कीप का इस्तेमाल कर जमीन में बीज डाल रहे हैं। क्या ये बुआई का चरण है भैया? हाँ, बुआई है ये। क्या आप किसी ऐसी मशीन के नाम जानते हैं जिससे बुआई का काम भी जल्दी हो सके? अपनी पुस्तक में ढूंढ कर बताइए। सारांश, इस पाठ से हमने सीखा: 1. खरीफ और रबी फसल की पहचान करना। 2. कृषि के चरण: 1. मिट्टी तैयार करना, 2. बीज बोना। 3. कृषि के पारंपरिक और आधुनिक औजार।